हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन एजुकेशन हब वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। आज का वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल कर पाया, तो उनके लिए खुशखबरी है कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी गई और आपकी एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इसको आप आराम से सुनिए और फिर अगर आप बीएड देने एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इच्छुक हैं तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एग्जाम डेट हमारी 15 जून हो गई है, इससे पहले ये 24 अप्रैल थी, ठीक है, और 10 अप्रैल तक हम फॉर्म भर सकते थे। उसकी डेट अब हो चुकी है हमारी 15 मई, यानी कि अभी 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो। रिजल्ट की जो डेट है वो 30 जून इन्होंने बताई है और इसकी काउंसलिंग की डेट 10 जुलाई बताई, तो इनको आप टेंटेटिव डेट समझ सकते हो, लेकिन एग्जाम डेट 15 जून आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है। अब एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। एग्जाम 2 शिफ्ट में आपका होता है। पहली शिफ्ट आपके 9 से 12 होती है और दूसरी शिफ्ट 2 से 5 होती है और दोनों शिफ्ट एक ही दिन होती हैं, यानी कि एक ही दिन में आपकी 2 शिफ्ट होंगी 3-3 घंटे की, तो 6 घंटे का एग्जाम टोटल आपका हुआ। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना, कई बच्चों को ऐसा लगता है निगेटिव मार्किंग नहीं होती और अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग है। 0.25 नहीं, 1/3 यानी कि 0.33 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो 400 नंबर का तो आपका एग्जाम हुआ जाके, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट है ये कंपलसरी है सभी के लिए। इसमें आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चंस आते हैं और जो सेकंड है, इसमें जो फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट, उसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चीज आप लोगे, वो भी 50 क्वेश्चन की, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए 200 मार्क्स के और 3 घंटे में आपको करने होते हैं। यहाँ पे जो आपकी जीके, जीएस होता है ये थोड़ा सा बहुत हल्का टफ होता है, बाकी हिंदी इंग्लिश में से जो भी आप लोगे काफी आसान रहता है। सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ्स ये कंपलसरी है सभी के लिए, तो ये 50 क्वेश्चंस इसके भी आते हैं, लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप आर्ट्स से हैं या साइंस हैं या कॉमर्स से हैं, तो वहाँ पे जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया होगा उसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आते हैं और जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है, जो पूरे पेपर का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो यही होता है। अब हम जानेंगे एक एक करके इनका सिलेबस कैसा है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, किसको हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले जीके, जीएस और करंट अफेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर तो आपका आएगा ही और आपको लास्ट 5 से 6 महीने का पढ़ के जाना, बहुत टफ नहीं, ऊपर लेवल की बातें पूछी जाती हैं। फिर हिस्ट्री आपकी हो गई, सिमिलरली बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना, बहुत डीप नहीं, कुछ लेवल की ही चीज़ें आती हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में कोई हमारा इस तरीके से नहीं कि यहाँ से हमें नौकरी मिलने वाली है। फिर पॉलिटी आपका हो गया, जियोग्राफी हो गया, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आएंगे। अब जियोग्राफी में जैसे आप नदी वगैरह पढ़ सकते हो, पहाड़ वगैरह पढ़ सकते हो, पर्वत, झील, दर्रे, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जनरल साइंस से काफ़ी आसान चीज़ आती हैं। जनरल साइंस से अगर ध्यान रखना, इसमें से जो स्पेसिफिक चीज़ जो ज़्यादा पूछी जाती है वो बायो से पूछी जाती है, ठीक है, तो इतनी बात आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद स्टेट कल्चर के बारे में, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, यूपी एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पे यूपी के स्टेट के कल्चर्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और अवार्ड्स के बारे में भी आपको करंट अफेयर देख के जाना है, जैसे कि यहाँ पे पद्म विभूषण वगैरह जो होते हैं और या खेल रत्न वगैरह जो होते हैं, ये आपको सारी बातें इतनी देख के जानी है। फिर हिंदी में हम लोग देखते हैं जैसे कि व्याकरण हो गया, व्याकरण का पूरा सेक्शन, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से कम 15 क्वेश्चन तो इधर से हमारे हो गए। तो उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय 1 आध नंबर का आएगा। गद्यांश आपका आता है, जो कि आपको पता है पैसेज में 4 से 5 क्वेश्चन होते ही हैं। संधि और समास से क्वेश्चन आएंगे, अलंकार से आएंगे, रस और छंद से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ के इतनी तो जाननी ही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बहुत आसान लगते हैं क्वेश्चन, तो हमें लगेगा बिल्कुल आसान है, जबकि शुद्ध वर्तनी में हम लोग ज़्यादातर गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान देना है। उसके बाद विपरीतार्थक शब्द भी हमें पढ़ के जाने हैं और लेखक और उनकी रचना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि 7 से 8 नंबर का यहाँ से आपका आने वाला है। इसके बाद इंग्लिश देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक ही चीज़ आप लोगे, वहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इंग्लिश में आपके टेंसेस हो गए, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात हो जाती है, वोकैब्स की बात हो जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वोकैब्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद एरर से आ जाएंगे क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक से आ जाएंगे और सिनोनिम एंटोनिम्स, जो कि हमारा वोकैब्स का ही एक पार्ट हो गया। तो ये आपके इंग्लिश के बारे में टोटल सिलेबस हो चुका है। देखिए, हमारा जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कोई सिलेबस आपको मेंशन नहीं करता है वो। ये हम लोग पिछले 10 से 12 साल के जो पेपर्स होते हैं वहाँ से एनालिसिस करते हैं, फिर पता चलता है किस सेक्शन से कितनी चीज़ें पूछी गई हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करी जाए तो सबसे जो आसान अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो रीजनिंग और मैथ्स ही मिलेगी। ये 50 नंबर का सेक्शन सबसे आसान होता है, जिसमें 50 आउट ऑफ 50 बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें आपके रीजनिंग में नॉन वर्बल,
फिर उसके बाद रीडिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आ जाएगा, ऑड वन आउट से क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीजनिंग का, सभी को पता ही होगा, पजल से क्वेश्चन आएंगे, एक आध बहुत टफ नहीं आते, बहुत ही बेसिक आते हैं, तभी 50 आउट ऑफ 50 आप कर भी सकते हो। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और ब्लड रिलेशन जो कि आपको पता है रीजनिंग में इसके बिना तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, इतनी बातें रीजनिंग की हो गई। मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो रीजनिंग में आप लोग देख लेना, इसमें करीब करीब 35 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ के बारे में आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम डिस्टेंस से भी क्वेश्चन एक आध आ जाता है, एवरेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और SICI इसको थोड़ा देख लेना क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, बाकी सारे जितने टॉपिक्स हैं वो कभी आसान ही होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारा परसेंटेज से रिलेटेड हो जाता है, और रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा देख के जाना। ये तो हमने कर ली अपने जो भी हमारा सिलेबस था। उसके बाद हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं लिखा क्योंकि आर्ट्स भी किसी का हो सकता है, किसी का साइंस, किसी का कॉमर्स, तो उस हिसाब से देख के जाना, और वही आपका सबसे बेटा टफ होता है। ठीक है, जो आपको अगर गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका जो टोटल जो बेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। तो टोटल ये आपके हो गए। इसमें से देखना अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो रीजनिंग और मैथ्स में आप 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में से अगर कोई लोगे तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं जहाँ तक हमने देखा है, तो इसमें भी आप 45 तक क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जीके जीएस में भी थोड़ा पढ़ के अगर जाओगे, क्योंकि ये अगर चैप्टर्स को आप इनकी बेसिक चीज़ें भी पढ़ लोगे ऊपर लेवल की, ठीक है, तो यहाँ से भी आप 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ से भी आप गेन कर सकते हो। ठीक है, जो आपको टोटल सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो थोड़ा टफ होता है, उसको ढंग से पढ़ के जाना। अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल कितने नंबर पे मिलेगा, तो अगर आपके 400 में 325 प्लस मार्क्स हैं तभी आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट कम होती हैं और कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये मान के चलिए आपके कम से कम 80% के आसपास नंबर होने चाहिए, यानी कि 200 में अगर आपके 160 क्वेश्चन सही हैं तो आप देख सकते हो कि हो सकता है आपको मिल जाए गवर्नमेंट स्कूल, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपने पूरा सिलेबस देख लिया, एग्जाम डेट देख ली, कब क्या इसका होना है। तो एक दो मोटिवेशनल कोट्स भी आपको बता दें जो आपको ऊर्जवान्वित करेंगी और आप जानोगे कि ऐसे हमें अपनी तैयारी करनी है। एक यहाँ पे लिखा है कोटेशन कि होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपने विजन को होल्ड करो और जो आप प्रोसेस उस पर ट्रस्ट करो कि जो आप कर रहे हो वो आपको सफलता जरूर दिलाएगा। अगर आप उस पर ट्रस्ट करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा है कि ऑल द बेस्ट और यू कैन डू इट। हमेशा आप अपने आप से एक अजम्पशन बोलो कि यू कैन डू इट। असर्शन अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। और नेक्स्ट है यू विल डू इट फॉर श्योर, आप जरूरी इसको करोगे। बाकी जो चीज़ें हमारे चैनल पर आपको लगातार बताई जाएंगी, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जितनी चीज़ें सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू।